दोस्तों, इंडोनेशिया ने आईफोन 16 सीरीज को पूरी तरीके से इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। बेसिकली इन्होंने बैन कर दिया है आईफोन 16 सीरीज को इंडोनेशिया के अंदर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का परमिट इन्होंने एप्पल को दिया ही नहीं। क्योंकि एप्पल ने जो वादा किया था $113 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि जब टिम कुक गए थे जकार्ता तो उन्होंने काफ़ी सारे वादे किए थे कि हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे, हम यहाँ पर $113 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो इस तरीके की बातें की गई थी, लेकिन वो कमिटमेंट पूरी नहीं करी, जिसकी वजह से इंडोनेशिया ने बड़ा फैसला लिया है कि पुराने मॉडल तो चलेंगे लेकिन आईफोन 16 सीरीज़ को पूरी तरीके से इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। क्योंकि इन्होंने IMEI सर्टिफिकेशन तक नहीं इशू किया है अपनी कंट्री के अंदर आईफोन 16 सीरीज़ के लिए। और जो लोग बाहर से लेकर आ रहे हैं आईफोन 16 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन, उनका फ़ोन भी वहाँ पर काम नहीं करेगा, तो उसको इन्होंने एक तरीके से एक्टिवेट ही नहीं किया है। सो ये सारा इशू हो रहा है इंडोनेशिया के अंदर, जहाँ पर टिम कुक ने जो वादे किए थे वो निभाए नहीं, जिसकी वजह से ये उनको अब देखना पड़ रहा है। और ये सारी चीज़ें इस वजह से हो रही हैं, ये तो मालूम चला हमें, लेकिन एक और बात मालूम चली है। ये सारा फैसला इंडोनेशिया ने तब ले लिया जब टिम कुक ने चाइनीज गवर्नमेंट के सामने ये बातें रख दी कि हम तो चाइना के अंदर और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, आप फिक्र मत करो, हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे चाइना के अंदर, क्योंकि ये हमारा मेन हब है मैन्युफैक्चरिंग का, तो हम यहीं पर ही घुस जाएंगे अच्छी तरीके से। दोस्तों, एक जर्मन कंपनी है जो कि आमतौर पे सेक्सुअल चीज़ें बनाती है, लेकिन इन्होंने एक एप्लीकेशन बनाई है जो है कैमडॉम, जिसको डिजिटल कॉन्डम भी बताया जा रहा है। दरअसल डिजिटल इंटीमेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। मान लो आप इंटरकोर्स कर रहे हो किसी के साथ में और वहाँ पर कोई आपकी रिकॉर्डिंग कर लेता है, तो उस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए ये ऐप डिज़ाइन की गई है, ताकि ना ऑडियो ना वीडियो कोई रिकॉर्ड कर सके आपकी जब आप प्राइवेट मोमेंट के अंदर हो। इसके अंदर ब्लूटूथ का यूज़ किया जाता है, जिससे कि सामने वाले का कैमरा माइक डिसेबल किया जा सकता है, और कोई भी अगर रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करेगा तो आपको अलार्म बज जाएगा, जिससे कि आपको पता लग जाएगा कि कोई इस चीज़ को बाईपास करने की कोशिश कर रहा है। तो मतलब होता है ना कि कई सारे लोग ब्लैकमेल करते हैं वीडियो रिकॉर्ड करके, या फिर कि इसका बाद में यूज़ करेंगे, कभी अगर छोड़ने वाली बात हुई तो दिखाएंगे कि भाई ये वो। तो इस तरीके की चीज़ों को रोकने के लिए एप्लीकेशन बनाई गई है। दोस्तों, दिल्ली बेस्ड एक ऐप डेवलपर ने एक डोमेन परचेज किया था जिसका नाम है जियो हॉटस्टार। ये जियो और हॉटस्टार को मर्ज होता हुआ देखना चाह रहा था कि शायद ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से इसने पहले ये डोमेन परचेज कर लिया, जिसके बाद में हुआ भी है कि जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मर्ज हुआ, कि आपस में इन्होंने डील वील कर ली होगी कि हमारा कंटेंट तेरी तरफ, तेरा कंटेंट इसकी तरफ। तो इस तरीके से डील होने के बाद में इसको लगा अब सही फायदा हो जाएगा मेरा। तो इसने रिलायंस के सामने एक शर्त रखी कि 1 करोड़ रुपए अगर मुझे दोगे तो मैं ये डोमेन आपको दे दूंगा। लेकिन जियो ने कहा, अरे भैया इतना नहीं होता, 900 रुपये का तूने डोमेन खरीदा, वो हमें तू 1 करोड़ में बेच रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं होता, हम तो ये तेरे से लेंगे भी नहीं, ऊपर से तेरे पे केस करेंगे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का, क्योंकि ये जो जियो है ये हमारा ट्रेडमार्क है, इसका तूने मिसयूज़ किया है। तो इस तरीके से इसको थ्रेट देने लगे, जिसके बाद में इसने चालाकी ये दिखाई कि इसने ये डोमेन दुबई बेस्ड 2 बच्चों को बेच दिया, जैनम और जीविका को, ताकि ये फंसने से बच जाए कि भैया उन पे करो जो करना है। पता नहीं कितने में बेचा होगा, 1 करोड़ में तो बिल्कुल भी नहीं बेचा होगा, ना ही इन बच्चों ने लिया होगा, इतना महंगा है, सस्ते में ही मतलब जान बचाने के लिए इसने इस तरीके से दे दिया होगा। जिसके बाद में अब यहाँ पर ये डोमेन इन बच्चों के पास में, मे बी ये कुछ लाइमलाइट के लिए डोमेन परचेज कर गए होंगे, क्योंकि ये 50 दिन के लिए इंडिया घूमने के लिए आए थे, जहाँ पर इन्होंने सीखा कुछ, और उसके बाद में अब इंडिया के बच्चों से कनेक्ट होकर उनको कुछ ज्ञान की बातें सिखाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये डोमेन इन्होंने परचेज़ किया कि इस वक्त में सुर्खियों में, तो इसको परचेज़ करके शायद हमारी प्रमोशन हो जाएगी, बाद में चल के शायद चेंज भी किया जा सकता है अगर जियो कहे कि भैया मेरा ट्रेडमार्क है ये वो। दोस्तों, यूएस से एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वो डिपोर्ट करने वाला है बहुत से इंडियंस को जिनके पास में वैलिड पेपर नहीं है, और वो डोंकी के थ्रू यूएस के अंदर एंटर हुए हैं अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक। दरअसल इनकी न्यू इमिग्रेशन पॉलिसीज आई है, जिसकी वजह से ये 55% तक रिजेक्ट कर रहा है लोगों को और उनको वापस उन्हीं की कंट्री में भेज रहा है। इन्होंने 2024 के अंदर ही 1,60,000 लोगों को उनकी कंट्री में भेजा है, जो कि टोटल 145 कंट्रीज है, जहां पर 500 फ्लाइट उड़ाकर उनको उनकी जगह पर भेजा गया। और बताया जा रहा है कि पिछले साल से लेकर अब तक 90,000 इंडियन ने डोंकी के थ्रू यूएस में एंट्री ली है, और उनके पास में कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है। तो इनकी न्यू पॉलिसी के हिसाब से शायद ये इनमें से आधे लोग यानी कि 45,000 लोगों को वापस इंडिया भेजेगा। तो अमेरिकन ड्रीम अब शैटर हो रहा है उन लोगों के लिए जो कि डोंकी के थ्रू
यूएस जाने की सोचते थे। दोस्तों स्पेस एक्स के क्रू 8 मिशन के अंदर अब सक्सेसफुली 4 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वापस धरती पे लाया गया है, जिसके अंदर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर तो नहीं है क्योंकि इनका टाइम नहीं था। ये टाइम उन एस्ट्रोनॉट का था जो कि इनसे भी पहले गए हुए थे, जो कि 233 दिन वहाँ पर गुजार चुके हैं। तो उनकी टाइमिंग इस वक्त की थी कि उनको अब वापस लाया जाएगा। फिलहाल के लिए सुनीता विलियम और बुच विल्मोर को तो खैर अगले साल के फरवरी या जनवरी मंथ के आसपास में ही वापस लाने का प्लान है नासा का और स्पेस एक्स का। दोस्तों दिल्ली की एक एक्सिस बैंक की ब्रांच के साथ में स्कैम हो चुका है, वो भी पूरे 9 करोड़ रुपए का। यहाँ पर कुछ लोग ऑफिशियल्स बन के उस ब्रांच के अंदर घुसे और उन्होंने कहा कि हमें अपने कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग के मोबाइल नंबर को चेंज करना होगा, जिसके बाद में वो मोबाइल नंबर चेंज करवा लेते हैं और उससे उनको एक्सेस मिल जाती है कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग की, जिसके बाद में वो 10 जुलाई से लेकर 30 अगस्त तक बैंक का पैसा इधर से उधर ट्रांसफर करते चले जाते और पूरे 9 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के बाद में इस ब्रांच को मालूम चलता है कि उनके साथ में इस तरीके का स्कैम हो चुका है, जिसके बाद में वो अब पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करवा रहे हैं कि भैया हमारे साथ में ऐसा ऐसा हो चुका है, तो भैया कुछ करो, इस पैसे को ढूंढ के निकालो। मतलब आम बंदे के साथ में इस तरीके का फ्रॉड हो जाए तो समझ में आता है, इतने बड़े बैंक के साथ में इस तरीके का फ्रॉड हो गया। मतलब कहाँ पे सो रहे थे? मतलब क्या ये चेक वेक नहीं करते कि भाई आप कौन सी ब्रांच से आए हो, आप कहाँ से हो, क्या आपका मतलब आईडी कार्ड वगैरह है? जांच पड़ताल कुछ नहीं होती, सीधा ही मोबाइल नंबर चेंज करवा दिया और उनको एक्सेस दे दी, जिससे कि लोगों के पैसे लुटवा बैठे।